बिहार में बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। किसी भी सूरत में बीजेपी 2019 के परिणाम को 24 में भी हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद अब छोटे दलों को एनडीए में लाने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। बीजेपी की सक्रियता का आलम यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 महीने में 5वीं बार बिहार आ गए। दरअसल बीजेपी को बिहार में जीत सुनिश्चित करने की बेचैनी इसलिए भी है कि इसी बहाने वो पड़ोसी राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी साधना चाहती है। बिहार की सफलता का संदेश साफ साफ पड़ोसी राज्यों में सुनाई देगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों के बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव होंगे। 2 साल बाद 2026 में पश्चिम बंगाल में भी असेंबली के इलेक्शन हैं। झारखंड में पुख्ता जमीन और 5 साल तक सरकार चलाने के बावजूद बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटने से चूक गई थी। इस बार कोई मौका गंवाना नहीं चाहती है बीजेपी। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी और अपनी नीतियां लागू करने में नाकाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार की किरकिरी से भाजपा उत्साहित है। राज्य सरकार की विफलताओं को भुनाने का लोकसभा चुनाव बड़ा अवसर है। बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है। बड़ी संख्या में बिहार के लोग झारखंड में अब भी बसे हैं। उनका बिहार कनेक्शन अब भी बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में कामयाबी का असर असेंबली इलेक्शन पर पड़ना स्वाभाविक भी है। भाषा, रोजगार और बिहारियों के झारखंड में रहने को लेकर के जेएमएम सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के बयान भी अक्सर भड़काऊ आते रहे। बीजेपी को भरोसा है कि बिहार और झारखंड की इस केमिस्ट्री का फायदा उसे दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ असेंबली के चुनाव में भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले सत्ता नहीं मिल पाई, लेकिन सच तो ये भी है कि वो हारी भी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले सीटों के मुकाबले करीब 1.5% कम वोट विधानसभा चुनाव में आए। मगर बीजेपी को लोकसभा जितने वोट मिले होते तो उसकी विधायकों की संख्या 77 की बजाय 121 होती। भाजपा को भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उसे मिले 40.30% वोटों का आधार अब भी बरकरार है। भले ही विधानसभा चुनाव में उसे 38.1% वोट मिले हों, लेकिन उसके पहले वे लोकसभा चुनाव में 40.30% का आधार तो बना ही चुकी है। बीजेपी का बंगाल पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 84 सीटें रिजर्व कोटे की। इसमें 68 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। रिजर्व सीटों में 45 पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीती थी, जबकि 39 पर बीजेपी। बंगाल चुनाव के बारे में सर्वविदित है कि हिंसा और भय के माहौल में वहां वोट पड़ते हैं। वाम मोर्चा शासन के जमाने से चुनाव हिंसा का इतिहास रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि ठीक से चुनाव हो तो सुरक्षित सीटों पर उसे बड़ी कामयाबी मिल सकती है। भाजपा की सक्रियता जब बिहार के सीमांचल में बढ़ी तो महागठबंधन के दल भी बेचैन हो गए। अमित शाह ने बिहार में लोकसभा चुनाव का शंखनाद सीमांचल से किया। जवाब में 7 दलों के महागठबंधन ने पूर्णिया में उसी मैदान से रैली की। सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसमें पूर्णिया को छोड़े तो 3 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को मिली थी, तब जदयू एनडीए का हिस्सा थी। अभी आरजेडी वाले महागठबंधन का हिस्सा है। भाजपा का मानना है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी, उससे यह साफ है कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव में जदयू ने अगर 16 सीटें जीती थी तो इसके पीछे बीजेपी का साथ और नरेंद्र मोदी का चेहरा था। सीमांचल में अगर भाजपा की रणनीति कामयाब हो जाती है तो इसका सीधा असर बंगाल पर पड़ेगा। उत्तर बंगाल के कई जिले सीमांचल से सटते भी हैं। बिहार में बीजेपी ने अपनी राजनीतिक तैयारी कर ली है। छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की पूरी कोशिश में भाजपा जुट गई है। उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट, मुकेश सहनी की वीआईपी के साथ साथ बीजेपी की बात तो पहले से ही चल रही है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी हमको भी भाजपा पटाने में लगी है। दरअसल भाजपा जानती है कि उसकी मर्जी के खिलाफ बिहार में जातीय आधारित गणना कराने का महागठबंधन सरकार का उद्देश्य पिछड़ी जातियों को पालने करने के लिए ही है। इसलिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसकी तोड़ निकाली। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से ही कुशवाहा वोटों के ठेकेदार खुद को बताते रहे हैं। आरसीपी सिंह पूर्व में जाति का समीकरण बिगाड़ेंगे। मुकेश सहनी अपनी बिरादरी के वोट के अभी एकमात्र दावेदार हैं। चिराग पासवान, पशुपति पारस और अगर जीतन राम मांझी से बात बन गई तो तीनों दलित वोट झटकेंगे। यही वजह है कि भाजपा ने छोटे दलों को साथ लाने की योजना बनाई है। न्यूज 4 नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।